बुद्ध और बौद्ध धर्म ये ध्यान से उत्पन्न हुई अनुभूति है। मन की गहराई से आया हुआ साक्षात्कार है, अनुभव है, जिसे हम बुद्ध कहते हैं। और जब हम अपने आप को बौद्ध कहते हैं, तो बौद्ध का अर्थ ये होता है कि जो बुद्ध का साधक है या बुद्ध के वाणी का जो अनुसरण करता है या बुद्धत्व को प्राप्त करने के लिए जो प्रयास करता है, उसे बौद्ध कहते हैं। तो हमारी बौद्ध होने की जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। एक सांस्कृतिक तौर पे तो हम बौद्ध हो चुके हैं, लेकिन सही अर्थ में जिस अर्थ से, जिस घटना से ये बौद्ध शब्द आया है, ये बुद्ध से बौद्ध शब्द आया है। और बुद्ध का अनुसरण करने वाले या बुद्ध के जैसा बनने वाले लोगों को बौद्ध कहते हैं। तो इस अर्थ को अगर हम देखते हैं कि अगर हमें बौद्ध होना है या बुद्ध होना है, तो हमें ध्यान योग की प्रक्रिया को हमें समझना पड़ेगा, उसकी गहराई को भी जानना पड़ेगा, और बहुत सारे उसके प्रति जो संभ्रम है या गलत फहमियाँ हैं, उसके बारे में भी हमें संक्षिप्त में देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले अर्थ को देखते हैं कि ध्यान योग का अर्थ क्या होता है और ये शब्द किस परंपरा से सबसे ज्यादा जुड़ा हुआ है। साहित्य में या आजकल जो बताया जाता है कि योग जो है वैदिक परंपरा की खोज है। विशेषतः पतंजलि योग के नाम से योग को काफी प्रचलित किया जाता है, जबकि पतंजलि महर्षि है वो ईस्वी सन पहली शताब्दी में उनका जन्म हुआ था, जिन्होंने पतंजलि योग में 8 अंगों का वर्णन किया है। और ये 8 अंग भी कहीं न कहीं बौद्ध धर्म से ही लिए हुए हैं। उस पे बहुत सारी खोज हुई है कि बुद्ध की ध्यान साधना को ही उन्होंने अ, अपने विचारों में या अपने प्रकार से या उसका ईश्वरीकरण करके उन्होंने पतंजलि योग की रचना की है। और हमें पता है कि बुद्ध का जन्म उससे भी 500 वर्ष पूर्व हुआ है। 6ठी शताब्दी ईस्वी सन पूर्व बुद्ध का जन्म हुआ है। और उसके पहले भी अगर हम अपनी श्रमण परंपरा में जाते हैं, वैदिक परंपरा के पहले ही श्रमण परंपरा भारत में विराजमान थी, जिसे श्रमण इसलिए ही कहा जाता था कि जो तप करते थे, ध्यान योग करते थे, उसको श्रमण कहा जाता था। तो ऐसी श्रमण परंपरा से आया हुआ शब्द जो है ये ध्यान है। श्रमण परंपरा से आया हुआ शब्द ही योग है। ध्यान का 4 अर्थों से हम अर्थ देख सकते हैं। ध्यान का अर्थ ये होता है कि मन को शांत करना, मन को शुद्ध करना मतलब ध्यान, मन को एकाग्र करना मतलब ध्यान, मन को शुद्ध करना मतलब ध्यान। तो इन अलग अलग अर्थ से हम ध्यान को देख सकते हैं। और ध्यान के साथ जब योग शब्द जुड़ जाता है, योग का अर्थ होता है यूनियन या संगठित होना, संगठित करना, एकरूप करना, एकरूप हो जाना, उसे योग कहते हैं। जैसे कि 2 + 2 2 + 2 4। उसी प्रकार से जो स्वयं का जो बिखरा हुआ मन है, उस स्वयं के बिखरे हुए मन को एकरूप करना, शुद्ध करना, और जो परम शुद्ध मन है, बुद्ध का मन है, उसके साथ में एकरूप हो जाना या उसके अनुभव में समर्पित हो जाना या उस अनुभव को प्राप्त करना, यही ध्यान योग है। तो ध्यान योग के अनुभव को हमने इसके पहले के सत्र में देखा कि बुद्ध ने किस प्रकार के ध्यान करते करते वो सत्य को प्राप्त किए, और उसी सत्य को प्राप्त करने के लिए बुद्ध ने अपने अनुयायी को ध्यान के बारे में अनेकों बार अवगत किया है। ऐसा कह सकते हैं कि बुद्ध अपने शिष्यों को 2 बातें बताते थे या 2 बातें करने के लिए वो हमेशा बताते थे कि अगर आपके पास में समय है, आपको कुछ कार्य नहीं है,
तो आप ध्यान करिए। अगर कुछ कार्य नहीं है और ध्यान भी नहीं करना है तो मौन रहिए। तो मौन और ध्यान ये बौद्ध परंपरा की सबसे बड़ी देन है। जो बुद्ध को भी हम उनकी अलग अलग मुद्राओं में हम जब देखते हैं, तो बुद्ध की बैठने वाली मुद्रा हो, धम्म सिखाने वाली मुद्रा हो, चलने वाली मुद्रा हो, खड़ी वाली मुद्रा हो, अभय मुद्रा हो, या अनेक प्रकार की जो बुद्ध की क्रियाएं हो, हर एक क्रिया में बुद्ध ध्यान के आधार पे ही हमें दिखाई देते हैं। तो उनकी ध्यान की अलग अलग अवस्था है। ध्यान का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ बैठक लेके आंखें बंद करके बैठ जाना, वो ध्यान नहीं है। वो ध्यान का एक छोटा सा सराव है। ध्यान का अर्थ है मन को जागरूक करना, और उस जागृति से पूरे जीवन को समर्पित करना, पूरे जीवन को रूपांतरित करना, मतलब ध्यान है। बुद्ध ने जिस प्रकार से बोधि वृक्ष के नीचे जो ज्ञान प्राप्त किया, और वहां से वो निरंतर 45 साल तक, उनके आखिरी सांस तक वो निरंतर लोगों के हित और कल्याण के लिए उन्होंने अपने आप को समर्पित किया, उसे हम सम्यक संबुद्ध कहते हैं। तो ध्यान कोई बैठने वाली निष्क्रिय या समय को नष्ट करने की क्रिया नहीं है, जिस प्रकार से हमें सुनने में, पढ़ने में, या लोग इस प्रकार से ध्यान की तरफ आकर्षित नहीं होते, उनको लगता है कि तो टाइम पास है, लेकिन वो टाइम पास नहीं है। मन को जागरूक करने की प्रक्रिया है। और जब मन जागरूक होता है तो हमारा वही कार्य और गति से और अच्छी तरह से और कल्याणकारी होता है। अन्यथा हम जो कार्य करते हैं उसमें बहुत सारी बाधाएं होती है, बहुत सारी शंकाएं होती है, बहुत सारी ज्ञान के कारण हम कर्म करते रहते हैं। अगर हमारी जागृति नहीं है तो सब कुछ किए हुए कर्म भी हमें सुख देने के बदले वो दुख देने वाले होते हैं। तो यही हमारे दुख का और सुख का रहस्य है कि जब हम सजग होते हैं, जागरूक होते हैं, ध्यानी होते हैं, तो हम वही कर्म कुशल और सुख कारक हम करते हैं और लोगों को भी सुख और आनंदित कराते हैं। बौद्ध परंपरा के पूरे इतिहास में अगर हम देखते हैं कि बुद्ध ने जिस प्रकार से ध्यान को अलग अलग प्रकार से बताया, क्योंकि बुद्ध जानते थे कि मनुष्य का स्वभाव एक जैसा, एक समय में एक जैसा, या सभी लोगों का एक जैसा स्वभाव नहीं होता है। बुद्ध ने देखा कि मनुष्य विशेषता 6 प्रकार के स्वभाव के लोग होते हैं। किसका मन वितर्क वाला होता है, किसी का चित्त जो है श्रद्धावान होता है, किसी का चित्त जो है तर्कवादी होता है। तो ये तीनों स्वभाव जो है एक कुशल चित्त के स्वभाव है, कुशल मन है, कुशल लोग है, अच्छे लोगों का स्वभाव होता है। लेकिन दूसरा एक अकुशल स्वभाव है जो मनुष्य में होता है, जिसका मन द्वेष युक्त होता है, लोभ युक्त होता है, अज्ञान युक्त होता है। तो ये दोनों प्रकार के जो मन जो है, ये बुद्ध ने बहुत ही करीब से देखा। बुद्ध एक प्रकार के मनोवैज्ञानिक थे, मनोचिकित्सक थे। वो जानते थे कि मनुष्य किस मन से कार्य करता है और उसका परिणाम क्या होता है, और उसी परिणाम को हम सुख या दुख कहते हैं। जब व्यक्ति कुशल चित्त से कार्य करता है, वाणी का आचरण करता है, व्यवहार करता है, तो सुख उसके साथ साथ होती है, छाया की तरह। और वही व्यक्ति जब वो अकुशल मन से बोलता है, कार्य करता है, सोचता है, तो उसका दुख उसके पीछे पीछे जैसे चक्का आता है, उसी प्रकार से दुख हमेशा पीछा करती है। तो धम्मपद की पहली गाथा जो है हमें ये दिखाती है कि मन का स्वभाव, मनुष्य का स्वभाव अलग अलग प्रकार से अलग अलग व्यक्ति का स्वभाव होता है, और उसके आधार पे बुद्ध ने ध्यान साधनाओं को हमें बताया है। तो विशेषता ध्यान साधना का अगर हम वर्गीकरण करते हैं और उसका और अभ्यास करना चाहते हैं, तो विशुद्धि मग्ग जो है, जो 5वीं शताब्दी में जो हमारे बौद्ध आचार्य हैं बुद्धघोष, उन्होंने लिखा है। तो वो ग्रंथ एक प्रकार का एनसाइक्लोपीडिया है, विश्वकोश है, जिसमें हमें शील, समाधि और प्रज्ञा का सविस्तर वर्णन मिलता है। और उसके आधार पे ही ध्यान को हम और गहराई में पढ़ सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं, और साथ साथ में हम उसका आचरण भी कर सकते हैं। आजकल ध्यान की बहुत सारी संस्थाएं हैं,
त्रिरत्न बौद्ध महासंघ है कि जो ध्यान को विशेष महत्व देता है, जिसमें ध्यान को सिखाया जाता है। विपश्यना सेंटर है और ऐसे बहुत सारे बौद्ध संघ है कि जो विशेषतः भारत में ध्यान को लेके हमें प्रशिक्षण देते हैं। और मैं स्वयं भी ध्यान का प्रशिक्षण देता हूँ। अगर आप इच्छुक है तो निश्चित आप मुझसे संपर्क करें। तो बुद्ध के पूरे ध्यान को 2 प्रकार में विभाजित किया जाता है, जिसे हम समत मेडिटेशन कहते हैं, समत ध्यान कहते हैं। समत का अर्थ ही है शांत होना, समाधान होना, या संतुष्ट होना, या एकाग्र होना, या मन को शुद्ध करना। ये समत ध्यान का उद्देश्य है। जब मन संतुष्ट होता है, समाधानी होता है, शांत होता है, शुद्ध होता है और कुशल होता है, बुद्धघोष कहते हैं कि कुशल चित्त को ही समाधि कहते हैं। जिसका मन कुशल है वही समाधि है, वही ध्यान है। और कुशल मन से ही हम दूसरे ध्यान में प्रवेश कर सकते हैं, जिसे विपश्यना कहते हैं। विपश्यना का अर्थ ही वही है जो हमने बुद्ध के ज्ञान में देखा था। प्रतीत्य समुत्पाद को देखना ही विपश्यना है। जैसा है वैसा चीजों को देखना, वस्तुओं को देखना, घटनाओं को देखना, संबंध को देखना, पूरे विश्व को उसी प्रकार से देखना। जैसा है वैसा का अर्थ ही है कि हर एक घटना कार्य कारण भाव से निर्माण होती है, उत्पन्न होती है, लय होती है, फिर से उत्पन्न होती है, फिर से लय होती है। ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ये हर एक वस्तु का स्वभाव है, भले वो निर्जीव हो या सजीव हो, भीतर हो या बाहर हो, भूतकाल की हो या वर्तमान की हो या भविष्य की हो, तुम्हारी हो या मेरी हो, सभी की सभी वस्तुएं, सभी संस्कार अनित्य अनात्म है। इसको गहराई से देखना ही विपස්සना है। और किसको देखना है? हमारी 4 बातों को देखना है। हमारा शरीर को देखना है, हमारे वेदनाओं को देखना है, हमारे मन को देखना है और मन में आने वाले विचारों को देखना है। उसी को ही 4 प्रकार की विपश्यना कहते हैं। कायानुपश्यना, वेदनानुपश्यना, चित्तानुपश्यना और धम्मानुपश्यना। यही सत्य है। हमारा शरीर और मन को सत्य स्वरूप में देखना, वही हमें दुखों से मुक्त करता है। जब हम जैसा है वैसा नहीं देखते हैं, वही दुख का कारण है, जिसे हम आसक्ति या अज्ञान कहते हैं। अज्ञान के कारण ही हम जान नहीं पाते हैं कि मेरे शरीर के प्रति आसक्ति करना ही मेरी मूर्खता है। क्योंकि शरीर आसक्ति का आधार नहीं है, शरीर बुद्ध होने का आधार है। शरीर के प्रति आसक्त होना, ये अज्ञान के कारण हम आसक्त रहते हैं और वही हमारे दुख का कारण होता है। तो बुद्ध ने बहुत ही सूक्ष्मता से शरीर और मन को देखा और मानवीय स्वभाव को भी देखा कि मनुष्य को किस प्रकार की ध्यान साधनाएं सिखानी चाहिए। और इस प्रकार से उन्होंने अलग अलग प्रकार की ध्यान साधनाओं से हमें लाभान्वित किया है। और समता जो ध्यान है, मन को शांत करने के लिए उन्होंने 40 प्रकार की ध्यान साधनाएं बताई है। उसका वर्णन हमें विशुद्धि मार्ग में मिलता है, उसको हमने सविस्तर जरूर पढ़ना चाहिए, ताकि हमें 10 प्रकार की कसिन क्या होते हैं, 10 प्रकार के अशुभ भावनाएं क्या होती है, 10 प्रकार की अनुस्मृति ध्यान क्या होता है, 4 प्रकार का ब्रह्मविहार, 4 प्रकार का अरूप ध्यान, 1 प्रकार की व्यवस्थापना, 1 प्रकार का आहार की संज्ञा। इस प्रकार से अगर हम उसका टोटल काउंटिंग करते हैं तो 40 प्रकार के कम्मठान, जिसे विषय कहते हैं कि ध्यान के 40 प्रकार के विषय बुद्ध ने मनुष्य के या मानवीय लोगों का स्वभाव देखते हुए अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग विषयों पे ध्यान केंद्रित करते हुए या ध्यान से जागरूक होते हुए हम अपने मन को शुद्ध और तनाव मुक्त कर सकते हैं। और जब मन तनाव मुक्त होता है, शुद्ध होता है, तो ही वो प्रज्ञा को समझ सकता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे अगर हम देखते हैं कि अगर पानी अगर हिलता है या उबलते हुए पानी में हम अपने आप को देख नहीं सकते, रंगीन पानी में भी हम अपने आप को देख नहीं सकते। तो जब तक मन को हम शांत नहीं करेंगे, शुद्ध नहीं करेंगे, तब तक हम अपने आप को जैसा है वैसा देख नहीं पाते। और इसलिए 40 प्रकार की जो कम्मठान है या समत ध्यान में हमें बताई जाती है, और उसी के बाद या उसी के साथ साथ हम विपश्यना का भी अनुभव कर सकते हैं।
तो समत और विपश्यना वो एक प्रकार के वो दो पैर हैं, दो हाथ हैं। जैसे कि पक्षी को उड़ने के लिए दो पंख होते हैं और दोनों पंख से वो एक साथ में ताकत लगा के आकाश में उड़ता है। तो समत और विपश्यना एक दूसरे से विपरीत नहीं है, एक दूसरे को पूरक है। जैसी हमारी समत होगी, शांत मन होगा तो विपश्यना से हम देख पाएंगे। जैसे हमारी विपश्यना अच्छी होगी तो फिर से हमारा समत, फिर से हमारा मन शांत होने के लिए हमें मदद करेगा। तो दोनों को हमने उसको एक साथ में देखना है, एक साथ में उसका आचरण करना है, ताकि हम अपनी ध्यान से उस परम लक्ष्य को प्राप्त करें। जो ध्यान का है वह है मन को शुद्ध करना, ये पहला लक्ष्य है। और दूसरा और अंतिम लक्ष्य है वह है मन को दुखों से मुक्त करना, सभी क्लेशों से मुक्त करना और परम आनंद का अनुभव लेना। यही बौद्ध ध्यान योग का परम उद्देश्य है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।